नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ है जिसका नाम है स्वर्ण काकर। इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। हम शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है जिसका नाम है स्वर्ण काकर। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको हिंदी कहानी बताता हूँ, उसके बाद में संस्कृत के साथ साथ एक एक शब्दों का अर्थ बताता रहूँगा और एक एक शब्दों के अर्थ के साथ में उसकी कहानी को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हिंदी अर्थ सुना रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। इस कहानी में क्या है कि शुरुआत में एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके एक पुत्री थी। वह अत्यधिक गरीब थी। वह महिला अत्यधिक गरीब थी। उसके एक सुंदर सुशील और बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। वह क्या करती है, एक दिन जो वृद्धा स्त्री है वह अपने घर पर बाहर जो बचे हुए घर में जो चावल बचे हुए थे उनको बाहर धूप में सुखा करके चली जाती है और अपनी बच्ची से कहती है कि हे बेटी, जो भी हैं इन चावलों की तुम्हें रक्षा करना है कि कोई पक्षी या जानवर आकर के इन चावलों को नहीं खा जाए। तो वह लड़की उन चावलों की रक्षा करने के लिए बाहर धूप में बैठ जाती है। कुछ देर बाद में एक कौवा वहाँ पर आता है। कौवा आकर के चावलों को खाने लगता है। वह कौवा ऐसा कौवा है जिसकी क्या है, चांदी की चोंच है और सोने के पंख हैं। उनको देख करके लड़की बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसने पहले ऐसा कौवा नहीं देखा है। वह कौवे को देख करके बोलती है, हे कौवे, हमारे घर में केवल यही चावल बचे हुए हैं, तो आप इन चावलों को मत खाओ। वह कौवा उस लड़की को देख करके हंसता है और वह लड़की उसको देख करके रोने लगती है। वह कौवा उस लड़के को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो वह लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तुम सुबह जल्दी ही तुम क्या करना, गांव के बाहर जो एक पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आ जाना, मैं वहां पर तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो वह लड़की प्रसन्न होती है, अत्यधिक खुश रहती है। उसके कारण उसको रात को नींद नहीं आती है और वह सुबह उठ करके कहाँ चली जाती हैं, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे जाती हैं और जा कर के देखती है तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल बना हुआ है। वह उस सोने के महल को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होती है। जा कर के बोलती है, हे कौवे, मैं आ गई हूँ, आप मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दीजिए। कौवा बाहर निकल करके आता है, आकर के बोलता है, अरे तुम आ गई हो तो बताओ मैं तुम्हारे लिए ऊपर से कौन सी सीढ़ी उतारूं जिससे आप चढ़ करके ऊपर आ सको, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो वह लड़की बोलती है कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, आप मेरे लिए क्या करो, तांबे की ही उतार दो। वह कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी की जगह उसके लिए सोने की सीढ़ी नीचे उतारता है। वह लड़की सोने की सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ जाती है। जाकर के देखती है तो घर में उसको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। तो वह अत्यधिक आश्चर्यचकित होती है उन सब चीज़ों को देख करके। वह बहुत प्रसन्न भी होती है। कौवा उसको बोलता है कि बताओ आप कौन से गिलास में पानी लेना पसंद करती हो। तो वह बोलता है, सोना, चांदी या तांबे की, बताओ कौन से गिलास में पानी पियोगी आप। तो वह लड़की बोलती है, वही बात बोलती है कि मैं तांबे के में पीऊँगी। तो वह उसको सोने के गिलास में पानी पिलाता है और सोने की थाली है उसी में उसको भोजन करवाता है। तो वह लड़की बहुत ही प्रसन्न होती है। कौवा उसको बोलता है, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन क्या करें, तुम्हारी माँ है वहाँ पर अकेली होगी, इसलिए आपको जाना होगा। तो वह लड़की बोलती है, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। वह कौवा उसके लिए अपने रूम में जाता है। रूम से 3 पेटियाँ उठा करके उसके सामने रख देता है। तो एक बड़ी पेटी होती है, एक छोटी, फिर उससे छोटी पेटी होती है। वह लड़की छोटी पेटी को उठाती है और बोलती है कि मुझे तो केवल मेरे चावलों का मूल्य ही चाहिए, तो मैं ये छोटी पेटी लेती हूँ। वह लड़की उस पेटी को लेकर के घर आती है और आकर के देखती है तो उसमें बहुत ही मस्त दिखाई देने वाले डायमंड होते हैं, उसमें हीरे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो वह लड़की देख करके उनको प्रसन्न होती है और वह अत्यधिक धनवान हो जाती है।
तो अत्यधिक धनवान होने के कारण बाहर लोगों में चर्चा होने लगती है। तो उसके पड़ोस में एक बहुत ही लालची महिला रहती थी, उसके एक पुत्री थी। तो वह लालची औरत सारा जो सोने का कौवा था उसका रहस्य को जान लेती है। वह भी उसी प्रकार करती है जिस प्रकार उस लड़की ने किया। वह घर के बाहर चावलों को सुखा देती है, अपनी लड़की को बिठा देती है और वह कौवा उसी प्रकार आकर के चावल खाने लगता है। तो उसकी जो बेटी थी, वह लालची बेटी थी, वह आते ही कौवा जैसे ही आकर के खाने लगता है चावलों को, तो वह बोलती है, अरे ओ नीच कौवे, तुम हमारे चावलों को क्यों खा रहे हो? हमारे घर में केवल यही चावल बचे हुए हैं, इसलिए तुम हमारे इन चावलों को मत खाओ। कौवा उसको देख करके कौवा वही बात करता है, वह हंसने लगता है और वह लड़की झूठ माट रोने लगती है, वह रोने का दिखावा करती है। और कौवा उसको भी यही बात बोलता है कि तुम गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आ जाना, मैं तुम्हें वहां पर तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। लड़की को नींद नहीं आती है रात को, वह लालची होती है, इस कारण वह सुबह जल्दी ही वहां पर पहुंच जाती है। जाकर के पेड़ के नीचे बोलती है, अरे ओ नीच कौवे, कहाँ है तू? बाहर निकल, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे। कौवे को इस बात को सुनकर के बहुत गुस्सा आता है, क्रोधित हो जाता है और बाहर निकल करके देखता है। तो वह देखता है कि ये लड़की लालची है। उसको बोलता है कि बताओ तुम ऊपर आने के लिए कौन सी सीढ़ी से आओगी? तो सोना, चांदी या तांबे की सीढ़ी से बताओ कौन सी सीढ़ी से आप आना पसंद करती हो? तो वह लड़की बोलती है, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। तो सोने की सीढ़ी से मैं ऊपर आऊँगी। तो कौवा उसके लिए कौन सी सीढ़ी उतारता है? तांबे की सीढ़ी उतारता है। वह तांबे की सीढ़ी से ऊपर चली जाती है। जाकर के देखती है तो उसको भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें वहाँ पर देख करके उसका मन लालायित हो जाता है। वह सोचती है कि मैं इन सब चीज़ों को मेरे घर ले जाना चाहती हूँ। उसी प्रकार कौवा उसको भी यही बात बोलता है कि बताओ कौन सी थाली में भोजन करोगी? तो वह लालची लड़की बोलती है, मैं सोने की थाली में भोजन करूँगी। लेकिन कौवा उसको कौन सी थाली में भोजन करवाता है? तांबे की थाली में भोजन करवाता है। जाते वक्त कौवा उससे बोलता है, बताओ तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य जो चाहिए उसके लिए ये 3 पेटियां तुम्हारे सामने हैं, तो बताओ कौन सी पेटी लेना पसंद करोगी? वह लड़की लालची होने के कारण बड़ी पेटी को उठाती है और घर चली जाती है। घर जा कर के देखती है तो उसमें क्या है, बहुत ही बड़ा, जैसे ही उस पेटी को खोलते ही उसमें एक ही बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। जैसे ही उस सांप को देखती है वह डर जाती है। डर के कारण वह नीचे गिर जाती हैं एक बार। तो फिर उसको पता चलता है कि जो मैंने लालच किया था, अगर मैं काश छोटी पेटी ले लेती तो मुझे क्या होता? छोटी पेटी के कारण मुझे बहुत कुछ धन मिल जाता, लेकिन मैंने क्या किया है, लालच के कारण बड़ी पेटी ली है, इसीलिए मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। इसलिए उस लड़की को अपने लालच का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ संस्कृत में, और संस्कृत के साथ साथ हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ श्रीपदम शास्त्रेण विरचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्मम्यामार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अस्यां कथाया लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम पक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ है जो श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसा कथा, यह कथा जो कि म्यांमार नामक जो देश है उसमें से ली गई हैं। और अस्या कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा च त्याग से सुपरिणाम, और त्याग का सुपरिणाम के बारे में बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री न्यौसत। पुरा यानी पुराना, प्राचीन। कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे यानी गांव में, एक निर्धना गरीब वृद्धा बुढ़ी स्त्री न्यौसत रहती थी। प्राचीन काल में एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्।
उसके एक अत्यधिक मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशति। एक बार माता थाली में चावलों को सुखा करके पुत्री को आदेश देती हैं। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, यानी सूर्य के ताप में यानी धूप में क्या करना, आप इन चावलों की रक्षा करना, पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काक समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काक, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय यानी उड़ करके, तस्या समीपम आगच्छत यानी उसके समीप आता है। नेता स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नेता दृश्यम स्वर्ण पक्षो, इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध। तम तंडुलान उसके चावलों को खाते हुए और हंसते हुए को देख करके बालिका रोने लगती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, वह निवारयति सा प्रार्थयत, वह उससे प्रार्थना करती हैं। तंडुलान माम बक्से, तंडुलान माम बक्से यानी हमारे चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रवाच, सोने का कौवा बोलता है, माँ सुच चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्षम अनुतव्या आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पूर्व, ग्रामाद बहि गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के नीचे, तव्या आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रसन्न बालिका रात को नींद नहीं ले पाती हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही वह वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य साच आश्रय चकिता संजाता, यत तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह अत्यधिक आश्चर्य चकित हो जाते हैं। यत तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, वहां पर वृक्ष के ऊपर क्या हम सोने के महल को देखते हैं। यदा काक सहित्वा प्रबुद्धस्ता तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम, जैसे ही कौवा नींद से जागता है, प्रबुद्ध स्थिता तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम, और सोने की खिड़की से देख करके, ओहो बालिके, अरे बालिका तुम आ गई हो, तुम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको, अहम त्वत् करते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। सोपानम अवतारयामी, सोपानम बोलते हैं सीढ़ी को, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथीय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम बताओ सोने की सीढ़ी या चांदी की या तांबे की, बताओ कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करती हूँ। कन्या अवदत्त, लड़की बोलती हैं, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपान में व आगमिष्यामि, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से ऊपर आती हैं। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, यानी चिरकालम भवने, चिरकाल यानी बहुत समय तक, भवन में विचित्र वस्तुओं को देख करके वह आश्चर्य प्रकट करते हैं। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, यानी और कौवा को देख करके बोलता है, पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, यानी वह जो कौवा है उसको क्या बोलता है कि तुम
भोजनम करिष्यसि, किसमें भोजन करोगी। किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बताओ तुम जो है सोने की, तांबे की या चांदी की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, लड़की बोलती हैं, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, यानी मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी क्योंकि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। निर्धना भोजनम करिष्यामि, ठीक है, निर्धन माता की बेटी हूँ इसलिए मैं क्या करूंगी, तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशति, वह अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाती हैं जब सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में उसको भोजन परोसा जाता है। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, उसने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत बालिके, कौवा बोलता है बालिके, अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर रहो क्यों, लेकिन तुम्हारी माता वहाँ पर अकेली हैं। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसीलिए तुम शीघ्र ही अपने घर पर इत्युक्त्वा काक कक्षा अभ्यंतराद तिस्र मंजूषाम निसार्यम ताम प्रत्यवदत। यह इत्युक्त्वा काक कक्षा अभ्यंतराद तिस्र, ऐसा बोलकर के कौवा रूम से 3 पेटियां निकाल करके उसके सामने रख देता है। बालिके यथेच्छम ग्रहणम मंजूषा में काम, बालिका से बोलता है कि यथेच्छम, जैसी तुम्हारी इच्छा हूँ इसमें से एक पेटी आप ग्रहण कर लीजिए। लघुतमा मंजूषाम प्रग्रहे बालिकया कथितम कियत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, लघु पेटी यानी छोटी मंजूषाम पेटी को प्रग्रह यानी ग्रहण करके बालिका कहती हैं, कियत एव मदीय तंडुलानाम मूल्य, यही मेरे क्या है चावलों का मूल्य है। ग्रहम आगत्य तया मंजूषा सम उद्घाटिता, घर आकर के वह उस पेटी को खोलती हैं। तस्याम महा, उनको देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और वह अत्यधिक धनवान हो जाती हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वरदा न्यवसत, उसी ग्राम में, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी ग्राम में एका अपरा लुब्धा वरदा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लालची औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह सोने के कौवे का रहस्य जान लेती हैं। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि सौसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के तप में चावलों को सुखा करके वहां पर अपनी बेटी को भी उनकी चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर देती, बिठा देती हैं। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव कार्यत, उसी प्रकार सोने का कौवा आकर चावलों को खाने लगता है। प्रातस्त्र गत्वा सा काकम निर्वस्त्रयन्ति प्रोवोचत, उसी प्रकार कौवा भी उसको बोलता है और प्रातस्त्र, प्रातः काल होते ही वहां पर जाकर के काकम निर्वस्यन्ति प्रोवोचत, कौवे को बुरा बोलती हैं यानी बुरे वचन बोलती हैं। भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेक्षत, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको बर्वितक, कौवा उसको बोलता है, अहम त्वत् करते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए ऊपर आने के लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथये स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारो, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्विता बालिका या प्रोक्तम, लालची बालिका बोलती हैं, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं क्या करूंगी, ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्त करते ताम्रमयम सोपान में व प्रायच्छत,
यानी परंतु सोने का कौवा उसके लिए तांबे की सिड्डी उतारता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत। सोने का कौवा भी उसको क्या करता है, कौन से सिड्डी में, वो जो सोने का कौवा है उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाता है। प्रतिनिवर्ती काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा तत्पुरा समुत्सिप्ता लोभाविष्टा सा प्रवृत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। प्रतिनिवर्ती काले यानी जाते वक्त स्वर्ण काक सोने के कौवा द्वारा कक्षा अभ्यंतरात यानी अपने रूम में से 3 पेटियां उसके सामने रख देता है। लोभाविष्टा जो लोभी बालिका है, व्रातमा मंजूषाम गृहीतवती मंजूषा यानी पेटी, व्रातमा यानी बड़ी, गृहीतवती यानी ग्रहण करती हैं। जो लोभी बालिका है वह बड़ी पेटी को ग्रहण करती है। ग्रम आगत्ते सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति। घर आकर के वह उस पेटी को खोलती हैं। तस्याम भिक्षण कर्षण सर्पो विलोकित। वह उसमें क्या है, एक बड़े सांप को देखती है। उसमें बड़ा सांप उसको दिखाई देता है, काला सांप उसको दिखाई देता है। लुब्धा बालिकाया लोभ से फलम प्राप्तम। लोभी बालिका को उसका जो लोभ किया था उसको फल प्राप्त हो जाता है। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत। उसके बाद वह जो लोभी बालिका है वह क्या करती हैं, अपने लोभ को त्याग देती हैं। इसीलिए इस कहानी में यही बताया गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए और हमें किसी प्रकार के, अगर यहाँ पर क्या है, जो लोभ है तो लोभ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लोभ को त्याग देना चाहिए। तो कभी भी कोई बालक किसी प्रकार का लोभ ना करे। इस प्रकार जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बालिका थी देखो आज उसको सोने की पेटी मिली और जो लोभी बालिका थी उसको केवल सांप मिला। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर हल करवाएंगे, इसीलिए सभी बच्चे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो को अत्यधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।